अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्लासिकल साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नंबर सिस्टम्स की जितनी भी टाइप्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आज कवर करनी है और इनमें जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसकी कन्वर्जन हम आज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द 10 सिंबल्स। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कवर किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हम जो आम रूटीन में नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, मैथ्स में, कैलकुलेटर में जो नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसमें जो बेसिक नंबर्स होती हैं ये 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। इसके बाद इनमें इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्योंकि इस नंबर सिस्टम में टोटल 10 नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो इस नंबर सिस्टम की जो बेस है ये 10 कहलाती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, ठीक, इन विच द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी वैल्यू की पोजीशन जो है वो डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक नंबर है 964। इसमें अगर हम देखें जो नंबर 4 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नंबर 6 जो है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद नंबर 9 जो है ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 964। 9 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 जो है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है ये यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले आपने एक रूल याद रखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर होता है उसकी वो नंबर अपनी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 8745.215 और इसकी बेस क्या है? 10, ठीक है। इसकी बेस 10 है और इसको हमने कन्वर्ट भी बेस 10 में करना है, या आप इस तरह कह लें कि हमने इसको सॉल्व करना है और चेक करना है कि अगर किसी भी नंबर की बेस 10 होगी तो हम उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं। हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं और आपको इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 8745.215। इसमें अगर हम देखो तो क्वेश्चन में डेसिमल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। हमने क्या करना है कि हमने इसको एक्सपैंड करके लिख लेना है, ठीक है। ये जो भी हमारे पास नंबर होगा इसको हमने एक्सपैंड करके लिख लेना है इस तरह। इन सब नंबर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देना है, ठीक है। और इसमें हमने डेसिमल पार्ट को अलग लिख लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने अलग लिख लेना है और इनको अलग अलग हमने सॉल्व करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 10। तो हमने क्या करना है, हमने जो भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है, हर एक नंबर के नीचे हमने 10 लिखना है, ठीक है। हमने हर नंबर के नीचे 10 लिख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि राइट साइड से हमने पावर लिखना स्टार्ट करनी है, ठीक है। जिस तरह के अगर हम देखें तो हमारा जो राइट मोस्ट नंबर है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो नंबर है वो नंबर 5 है, ठीक है। इसके नीचे जो नंबर है, जैसे 10 नंबर हमने लिखा है, इसकी जो पावर होगी वो हमने 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसकी पावर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह जो इसके बाद नंबर आ रहा है, ठीक है, हमने राइट से लेफ्ट की तरफ जो है पावर्स को इंक्रीज करना है 1। इसके बाद यहाँ पे 0 है और 4 के नीचे पावर क्या आएगी? इसी तरह 1 आ जाएगी। इस तरह हमने इन सब नंबर्स के नीचे पावर्स लिख लेनी है। हमने पावर्स लिख दी हर एक नंबर के नीचे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने जो नंबर है, ठीक है, जो डेसिमल पार्ट है, जैसे कि 8 नंबर है, इसको हमने इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे 8 नंबर है और इसके नीचे नंबर कौन सा है? 10 की पावर 3। हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने दरमियान आगे प्लस का साइन डालना है। प्लस का साइन डालने के बाद फिर हमने नेक्स्ट दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने आगे नेक्स्ट सॉल्व करना है ये।
ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे हम करते हैं सॉल्व इसको। को हमने मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया ये है 8745। स्टूडेंट्स ये हमने डेसिमल पार्ट सॉल्व किया है, अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स वो भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट में भी हमने सेम वर्क करना है, हमने हर एक नंबर के नीचे बेस लिख लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी बेस 10 है, इसलिए हर एक नंबर के नीचे 10 बेस आ जाएगी। लेकिन अब हमने जब डेसिमल पार्ट सॉल्व किया तो हमने पावर्स को 0 से स्टार्ट किया है और इनको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया और एक 1 ऐड करते गए हम। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमने पावर्स को नेगेटिव लिखना होता है, ठीक है, और नेगेटिव जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है और इसमें +1 ऐड होता जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये फर्स्ट नंबर है फ्रैक्शनल पार्ट का तो इसमें इसकी पावर आएगी -1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर 0 ऑलरेडी लिख ली है, इसलिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी पावर जो है वो -1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद जो इसके राइट पे नंबर है इसमें इसकी पावर क्या आ जाएगी -2, और फिर इसके बाद जो लास्ट नंबर है इसमें भी पावर हमने -1 और मजीद ऐड कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। हमने इन नंबर्स को मज़ीद सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और इनकी पावर्स लेने के बाद जो आंसर आया है ये आया है 0.2, सेकंड नंबर का है 0.01 और थर्ड नंबर का है 0.05। इन तीनों को हमने ऐड कर लेना तो ये नंबर आएगा 0.215। ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने डेसिमल पार्ट को भी सॉल्व कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो लास्ट पे काम है वो हमने ये करना है कि डेसिमल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को हमने ऐड कर लेना तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स वो भी कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया कि हमने डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर लेना तो हम इनके डेसिमल पार्ट का हमारे पास जो आंसर है ये क्या है 8745, इसको हमने ऐड कर लेना है फ्रैक्शनल पार्ट का हमारा आंसर क्या है 0.215 के साथ। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारे पास आएगा 8745.215। स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब हम बेस 10 के साथ किसी भी डेसिमल नंबर को बेस 10 के साथ सॉल्व करते हैं तो वो उसका आंसर सेम ही आता है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है और हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू थी इसकी बेस भी 10 थी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर सेम ही आया। ये था डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इन बाइनरी नंबर सिस्टम देयर आर ओनली टू सिंबल्स और डिजिट्स 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 नंबर्स इंक्लूड होते हैं या डिजिट्स इंक्लूड होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर में यूज़ होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड करती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है और मशीन लैंग्वेज में बाइनरी नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 और 1 होते हैं, और कंप्यूटर को जो भी चीज़ समझ आती है वो बाइनरी वैल्यू में होती है तो ही समझ आती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्योंकि 2 नंबर्स इंक्लूड होते हैं इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है ये क्या है 2 है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसकी भी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो बुक पे एग्जांपल सॉल्व हुई है उसमें बेसिकली बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया गया है। तो हम आज ये भी सीखेंगे कि किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक रूल जो है ये फर्स्ट पे आपने याद रखना है, ठीक है। रूल क्या है? मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट 0 और 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर ऑफ इट्स पोजीशन देन सम ऑल द वैल्यूज, ठीक है। यानी जो भी नंबर होगा, जो भी बाइनरी नंबर होगा हमने उसको 2 की पावर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर जितने भी नंबर्स होंगे हमने उनको ऐड करना है। जैसे हमने डेसिमल नंबर में किया कि हमने हर एक नंबर की बेस को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उनके आंसर्स को हमने आपस में ऐड किया है। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल करते हैं और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी को किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम अपने एग्जांपल पे देखें तो इसमें वैल्यू क्या है 1011.101। इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो इसमें भी डेसिमल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसमें क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट दी फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इस तरह करके ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और इसमें ऊपर जो क्वेश्चन के ऊपर जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है और इसका सेकंड क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि कन्वर्ट दी फॉलोइंग लिखा हुआ होगा
और इस तरह आपके पास एक वैल्यू दी हुई होगी और वो कहेंगे कि इसमें इसको आप बेस 10 में कन्वर्ट करें। और हमें पता है कि बेस 10 कौन सा होता है, बेस 10 जो है वो बेसिक डेसिमल नंबर सिस्टम को ही बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने इस नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। हमने डेसिमल पार्ट को अलग से एक्सपेंड करके लिख लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से एक्सपेंड करके लिख लिया है। स्टूडेंट जैसे हमने डेसिमल नंबर को सॉल्व किया कि हमने हर नंबर के नीचे जो भी हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू थी हमने उस नंबर के नीचे डेसिमल नंबर की बेस लिखी थी। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बाइनरी में है, ठीक है। इसकी बेस क्या है, 2 है। तो अब हमने क्या करना है, हमने हमारे क्वेश्चन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज के नीचे जो है वो नंबर 2 लिख लेना है, ठीक है। तो इसलिए हम इन सब वैल्यूज के नीचे डेसिमल पार्ट के नीचे भी और फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे भी नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक, हमने इन सब वैल्यूज के नीचे नंबर 2 लिख लिया है। अब हमने राइट से लेफ्ट की तरफ हमने इनके ऊपर पावर्स लिखनी है, ठीक है। जैसे हमने डेसिमल नंबर में लिखा था वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, हमने बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है कि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ हमने पावर लिखना स्टार्ट करनी है, पावर 0 से स्टार्ट करनी है और 1 इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। इस वजह ये हमारे पास राइट मोस्ट बिट है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आएगी, 0, ठीक है। इस जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है इसकी पावर क्या होगी, 1। इस तरह हमने इन सब वैल्यूज के ऊपर पावर लिख लेनी है। हमने पावर लिख ली है, अब हम इनको क्या करेंगे, जिस तरह हमने रूल पढ़ा था कि हमने 2 रेज टू द पावर को हमने मल्टीप्लाई करना है बाइनरी डिजिट्स के साथ, ठीक है। क्या देखा, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर एक बाइनरी नंबर को उसकी पोजीशन के लिहाज से जो भी 2 की पावर में जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन सम ऑल दी वैल्यूज, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यानी कि हमने हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने इनको ऐड कर लेना। हमने वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया और इनके दरमियान हमने प्लस का साइन भी डाल दिया है। अब हम इनको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अगर हम लें तो ये आता है 8, ठीक है। इस तरह हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 अगर हम लें तो ये आता है 4, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 अगर हम ले तो ये 2 आता है, ठीक है। इसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे 2 की पावर 0 है और मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर किसी भी नंबर की पावर हम 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 2 की पावर 0 भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स हम इनको मल्टीप्लाई करके जल्दी से ऐड कर लेते हैं, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 11। इसके बाद हमने फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करना है, सेम जैसे हमने डेसिमल पार्ट सॉल्व किया है वैसे ही हमने फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व कर लेना है। इसके हर वैल्यू के नीचे हमने 2 लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि हम बाइनरी नंबर सॉल्व कर रहे हैं, बाइनरी नंबर की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी वैल्यू होगी बाइनरी डिजिट होंगे उन सब के नीचे हमने 2 लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम फ्रैक्शनल पार्ट में जो भी वैल्यूज हैं इनके नीचे हम 2 लिख, हमने 2 वैल्यू लिख लिया और इसके ऊपर हमने पावर भी देखें। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने पावर नेगेटिव में लिखी है। नेगेटिव में क्यों लिखी है स्टूडेंट्स, में जब हमने डेसिमल नंबर को सॉल्व किया था तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो वैल्यू आती है, पावर में जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में होगी। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट से राइट की तरफ हमने नंबर को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। जैसे अगर हम डेसिमल पार्ट में देखें तो हमने 2 की पावर 0 ले ली थी ऑलरेडी। जब हम फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो हमने वैल्यू जो है वो -1 से स्टार्ट करनी है, पावर -1 से, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसकी पावर उसमें 1 ऐड करके हम लिख लेना है, तो ये -2 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट नंबर में -3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको भी हम मल्टीप्लाई करके हर एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। हमने वैल्यूज को मल्टीपल भी कर लिया और इनके दरमियान हमने प्लस का साइन भी डाल दिया है। ये करने के बाद हमने पावर ले लेनी है, पावर लेने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम 2 की पावर -1 लेंगे तो ये आता है 0.2। 0.2 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 आ जाता है, ठीक है। फिर हम जब 2 की पावर -1 लेंगे तो ये आता है 0.5, उसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। इसके बाद किसी भी नंबर को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है और जब हम 2 की पावर -3 लेंगे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है 0.125। इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.625। अब हमने डेसिमल पार्ट को भी सॉल्व कर लिया और फ्रैक्शनल पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। हमने डेसिमल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर लेना है, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं।
हमने डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को आपस में ऐड कर लिया है, ठीक है। ऐड करने के बाद डेसिमल पार्ट का जो आंसर आया था ये 11 आया था और फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर क्या आया था 0.625। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 11.625। ये जो हमारा आंसर है ये बेस 10 में, हम इसके साथ हमने बेस 10 लाजमी मेंशन करना है क्योंकि हमने इस नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट किया, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा इसके साथ हमने बेस 10 लाजमी लिखना है। ये था कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? The octal number system has a base 8, meaning it has 8 possible digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 7 तक, इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को बेस 8 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल नीचे एक्सप्लेन की गई है आपकी बुक में। इसको हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमने जो फर्स्ट 2 टॉपिक पढ़े हैं उनमें हमने पहले डेसिमल नंबर को सॉल्व किया है, फिर हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है ये, इसमें हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी जो रूल है वो सेम वही है कि जैसे आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल डिजिट बाय 8 रेज़ टू द पावर ऑफ इट्स पोजीशन देन ऐड। क्योंकि ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है, इसलिए हमने जो भी ऑक्टल डिजिट होगा, ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमने 8 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उनको हमने देन ऐड करना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है 25.6, ये हमारे पास वैल्यू है और इसकी बेस क्या है 8, यानी कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है बेस 10 में। बेस 10 यानी कि हमने डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा ये वो क्या होगा कि हमने डेसिमल नंबर को अलग से लिख लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से लिख लेना है। ठीक है, और इनको हमने एक्सपेंड करके लिख लेना है। ठीक है, तो हमारे पास जो डेसिमल पार्ट था ये था 25, इसको हमने एक्सपेंड करके इधर लिख लिया और इस तरह हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो था 6, तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट को इधर अलग से लिख लिया है। ठीक है, फिर अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो भी हमारे पास ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल डिजिट है, यानी कि 2 भी ऑक्टल डिजिट है और 5 भी ऑक्टल डिजिट है, इनको हमने बेस 8 के साथ जो है हमने यहाँ पे लिखना है, यानी कि इन नंबर्स के नीचे हमने 8 लिख लेना है। हमने इन नंबर्स के नीचे 8 लिख लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने जो राइट मोस्ट बिट है, ठीक है, यानी कि जो नंबर 5 है, इसके नीचे हमने जो नंबर लिखा है यानी कि जो 8 लिखा है, इसके ऊपर हमने अब पावर लिखनी है। और पावर हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा कि हमने पावर जो है वो 0 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर पावर क्या आएगी 0, और इसके बाद जो इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसकी पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये हमने पावर लिख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने जो ऑक्टल नंबर है इसको हमने जो 8 के साथ जो पावर हमने लिखी है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने देन इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर लेना है। तो हमने ये जो नंबर थे इनको मल्टीप्लाई भी करके लिख लिया और इनके दरमियान हमने प्लस का साइन भी डाल दिया। अब इनको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर अगर हम 1 लें तो ये 8 के इक्वल आता है। इसके बाद नंबर क्या है प्लस आता है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर अगर 0 लें तो किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके साथ 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ये होता है 16 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये होता है 5। 16 प्लस 5 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, हमने डेसिमल पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हमने फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करना है। फ्रैक्शनल पार्ट में हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास नंबर 6 है और इसके बाद नीचे हमने नंबरिंग सिस्टम की जो बेस है वो हमने लिख लेनी है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, तो ये हमने लिख ली। इसके बाद हमने इसके ऊपर पावर लिख लेनी है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या आएगी? अब हमने प्रीवियस टॉपिक में भी देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट में हम पावर जो है वो नेगेटिव में लेते हैं। अब यहाँ डेसिमल पार्ट में अगर हम देखें तो हमने पावर 0 लिख ली है। इसके बाद अब इस साइड पे जो पावर होगी वो -1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख लिया। अब हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने 8 की पावर -1 लेनी है और उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75। स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने डेसिमल पार्ट भी निकाल लिया है और फ्रैक्शनल पार्ट भी निकाल लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या है, हमने डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। हमने फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला क्या है, डेसिमल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है 21 और फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास आंसर क्या है 0.75। इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 221.75। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है।
अब ये आंसर किस में आया है, हमने इस नंबर को हमने किस में कन्वर्ट किया है, बेस 10 में कन्वर्ट किया, यानी कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। जैसे स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो आंसर आया है इसके साथ हमने बेस क्या लिखनी है, बेस इसके साथ 10 आएगी, ठीक है, कि हमने इस नंबर को, ऑक्टल नंबर को हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। ये था ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। हम आज के दिन का जो लास्ट टॉपिक है ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16, ठीक है, इट यूजेस 0 to 9 digits and letters A, B, C, D and E and F। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 16 होती है इसकी, और इसमें टोटल 16 नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड होते हैं। नंबर्स इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं? जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर इंक्लूड होते हैं, वही सेम नंबर्स जो है वो हेक्साडेसिमल में भी यूज़ होते हैं। 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, और इसके बाद 6 जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, ए से लेके एफ तक। एक और बात याद रखनी है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि टोटल 10 डिजिट्स इंक्लूड होते हैं 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं। इसके बाद जो है ए से लेके एफ तक जो है वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इन अल्फ़ाबेट्स के लिए भी ना डेसिमल नंबर जो है वो फिक्स किया गया है, यानी कि पहले नॉन नंबर्स जो हैं ये तो डिजिट्स हो गए, इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है ए, तो ए के लिए हम नंबर 10 यूज़ करते हैं, बी के लिए हम नंबर 11 यूज़ करते हैं, सी के लिए 12, इस तरह डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि बुक में जो एग्जांपल दी गई है हेक्साडेसिमल की, उसमें हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया गया है, तो हम उसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो 3 टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें हमने कन्वर्जन पढ़ी है, वैसे सेम कॉन्सेप्ट हमने इसमें भी यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसमें जो रूल आपने याद रखना है वो क्या है? कन्वर्ट लेटर्स ए टू एफ टू वैल्यूज 10 to 15। यानी कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी लेटर यूज़ होगा, ठीक है, लेटर यानी कि ए से लेके एफ तक जो भी अगर लेटर यूज़ होगा, तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका डेसिमल नंबर है वो हमने लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिख लिया कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक इंटीजर्स होते हैं, इसके बाद ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ए के लिए हमने नंबर 10 यूज़ करना है, बी के लिए 11, और ये नंबर फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जब भी हमारे क्वेश्चन में बी आएगा तो हमने बी को पहले उसके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि बी की जगह हमने 11 लिख लेना है, फिर हमने उसको देन सॉल्व करना है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है? मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 16 रेज़्ड टू इट्स पोजीशन देन सम ऑल। सेम जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा कि जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएँगी क्वेश्चन में, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनको हमने बेस 16 की पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, और उनको हमें देन ऐड कर लेना है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है ये क्या है? 3AF, और इसकी बेस क्या है? 16, और इसको हमने किसमें कन्वर्ट करना है? बेस 10 में, यानी कि डेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। हमने फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इस नंबर को हमने एक्सपेंड करके लिख लेना है, तो हम ये लिख लेते हैं। हमने अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करके लिख लिया है 3AF। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा है, हमने क्या लिखा है कि हमने जो भी लेटर होगा हमारे पास, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने इन इन जो भी हमारे पास लेटर्स हैं इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो ए के लिए हमने क्या यूज़ करना है? ए के लिए हमने डेसिमल 10 यूज़ करना है, तो हम ए के नीचे यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, और एफ के लिए हम कौन-सा डेसिमल यूज़ करेंगे? 15, तो हम एफ के नीचे हम 15 लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद हम अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने जो भी हमारे पास अब जो वैल्यूज़ आई हैं, इनको हमने बेस 16 के साथ जो है वो उनकी पावर के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम अब हमने इन तीनों नंबर्स के नीचे अलग-अलग 16 लिख लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर उसकी पावर लिख लेनी है। हमने इन तीनों नंबर के नीचे 16 लिख लिया, अब इनके ऊपर हम पावर लिखते हैं। पावर हमने कैसे लिखनी है? हमने राइट मोस्ट बिट जो है, जिस तरह हमारे पास राइट मोस्ट वैल्यू क्या है? 15 है, ठीक है। तो 15 के नीचे जो बेस हमने 16 लिखी है, इसके ऊपर पावर हमने जो लिखनी है वो 0 लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसमें हमने +1 का ऐड करके पावर लिख लेनी है, तो इसके ऊपर पावर क्या आएगी? 1, और इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने इन नंबर्स को इनकी बेस की पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों नंबर्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई करना है, और फिर इन तीनों का जो भी आंसर आएगा उनको हमने ऐड कर लेना है। तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ को अलग-अलग इनकी बेस जो थी उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके उनके साथ प्लस का साइन भी डाल दिया है। तो अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर जब हम 2 लेंगे, तो इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद हमने आगे जितनी वैल्यूज़ हैं सबको हम आगे मज़ीद लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या आता है।
हमने इनको अलग-अलग करके मल्टीप्लाई करके और इनकी पावर के साथ लिख लिया। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना, तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर आएगा 3 को जब हम 16 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 768। 10 को जब हम 16 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 160 और 15 को जब हम 16 की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 15 आएगा। क्यों? क्योंकि 16 की पावर जब हम 0 लेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 15 आ जाएगा और इन तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ये है 943। ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आंसर आया है 943, ये डेसिमल नंबर में आया है। ठीक है, इसलिए इसकी बेस हमने साथ इसकी क्या लिखनी है, 10 लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने 3 नंबर सिस्टम्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा है। फर्स्ट में हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, फिर हमने ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।